जितना दूर में थोड़ा सा स्कूल है ना, हाँ ना अब बंद हो गया, सुनो हाँ उतना दूर भर में ओकर लाइब्रेरी था, उतना किताब भरल था। हाँ आ एगो बख्तियार खिलजी नाम के राज अथी बताते हैं। वो नालंदा विश्वविद्यालय इतना फेमस था कि सबके कोई बीमारी में सब ठीक कर देता। बहुत आयुर्वेद के गुरु जी थे, सब मेडिकल के पढ़ाई भी पढ़ाते थे, डॉक्टर बना के। तो वही में एगो बख्तियार खिलजी था जो सिकंदर पढ़ा है ना, ओकरे सेनापति था बख्तियार खिलजी नाम के राजे। वो सुनो ना, तो वो एक बीमार पड़ गया, तो वो आया नालंदा विश्वविद्यालय के लोग से इलाज किया, तो ठीक कर दिया। तो देखा कि बाप रे में इतना, तो वह डांस है ना, वो नालंदे विश्वविद्यालय में सारा के जलवा दिया, आग लगवा दिया, तहस नहस करवा दिया, मतलब कि एकरा खत्म कर। हाँ वो है जे कहा जाता है कि जे ओकरा संरक्षण या जे ठीक किया वो है नालंदा विश्वविद्यालय। तो वह बख्तियार खिलजी उ टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय सब ठीक था, सब में आग लगवा दिया कर दिया। तो देखो बहुत दाप खराब आदमी के होता है, जैसे कि ठीक कर दो एक, तो ये एक लगेगा कि खराब आदमी है। इसमें देखो बंदर के कहा कि बउआ तनी ठीक से एगो कौआ बंदर ना कही आदि के सद। हाँ उस तरह कौआ ना एकदा कहा बंदर के कि कथी इन्होंने बउआ चले छे तनी घोसला उसला में वर्षा करने में ठीक से रहो, तो बस बंदर की हमें कौवे के घर के नोच दिया। तो वैसी होता है। बख्तियार खिलजी बीमार था, तो नालंदा विश्वविद्यालय के सब लोग टीचर लोग उनको बीमारी को ठीक किया। अभी डहापना हो गया कि हिंदू धर्म के विश्वविद्यालय इतना विकसित कर रहा है, मुस्लिम धर्म के लोग हम सब पिछुआड़ा हो जाएगा। हम मुस्लिम था बख्तियार खिलजी। हाँ बस ये क्या नालंदा विश्वविद्यालय को में आग लगा दिया तहस। हाँ अभी तक अब तक कितना भारत फेमस हो जाता है। अब पूरा आग लगा के तहस नहस करा दिया, सब जल का भस्म हो गया। बहुत दिन तक के महीनों 2 महीना 4 महीना तक के जलते रहा। उतना किताब बोलते थे, इतना स्कूल इतना भरल है, थोड़ा सा स्कूल से 2 मिनट किताब जलते रहा बहुत दिन तक। पूरा सबके तोड़ फोड़ सारा हवेली घर मंदिर के सब बनल रहा। टूटल खंडर बना हुआ अभी भी वहाँ है, तो सब जाता है घूमने में। किताब में है खंडर राजगीर सुनिए ना बार बार आप कुछ ना बस घूमने वाला था। पटना वहाँ के इलाका में जाएगी तो बीच में नालंदा वाला पड़ता है। नालंदा बिहार में एगो जिला के नाम ही नालंदा जो वही वाला पड़ता है, पटना जिला। छोड़ दो नालंदा विश्वविद्यालय हमारा लगा। अच्छा एक और डिटेल में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बता देंगे, छोड़ दो आगे जाओ। 10वां नंबर है, 10वां नंबर देखो लिखा है अंकोर वाट कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट कंबोडिया देश में स्थित है। म्यांमार उधर बगल में कंबोडिया। हाँ ठीक। तो देखो और ना वो तो दूसरा ये अंकोर वाट कथी है। तो अंकोर वाट एक मंदिर है, मंदिर के नाम है अंकोर वाट का मंदिर। क्वेश्चन पूछा जाता है अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है। तो कंबोडिया देश में। अंकोर वाट ना कौन भगवान के मंदिर है। तो विष्णु भगवान के मंदिर है। हाँ नहीं विष्णु भगवान के मंदिर, शंकर जी के मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर। वैसे अपन देश ना है, दूसरा देश में है कंबोडिया देश। तो वहाँ तो पड़ी विष्णु भगवान के बहुत बड़ा मूर्ति है। हाँ अब बहुत देखो पहले अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पड़ी है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया देश में। अंकोर वाट मंदिर में कौन भगवान का मंदिर है। अंकोर वाट का विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान के बड़का वो मूर्ति बना लो। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो लिखा है गौमुखी से है, जो गौमुखी उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। यानी गंगा नदी सबसे पहली बार शुरू होकर कहाँ से निकल कर आती है। क्वेश्चन ये हो जाता है। हाँ उत्तराखंड राज्य से। राज पूछे तब आ जाओ कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो उत्तराखंड के गौमुखी से। दो नदी से मिलकर बनता है। हाँ बता देते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो ये है गंगा नदी का उद्गम स्थल पूछे तो है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो भाषा ये है। हाँ सबसे पहले अभी भी वहीं से निकलती है। हाँ अभी सब इधर सभी निकलते हैं। हम आशीष भैया गिर है अभी जा मिटा गया। अच्छा उज्जवल सर हैं ना देखो हम आशीष भैया बगल में जन ही ना हिमालय पर्वत है, यहाँ से पानी उनी निकलता है ना। एक बगल में उत्तराखंड बसल है। एगो मट्टी कलर के पानी निकलेगा, एगो बहुत ब्लू कलर के पानी निकलेगा बहुत धार से, एगो बहुत पतला से एकदम धीरे से। हाँ ऊपर प्रयागराज नहीं है ना, हमारा नाम याद नहीं आ रहा है ना। अच्छा ठीक। देखो ऐसे 2 नदी निकलता है। एगो नदी के नाम है इधर भागीरथी नदी। हाँ जब भागीरथी कोई के नाम बताए थे। भागीरथी ओकर
नाम हाँ है बताओ वही लक्ष्मी बाई के हाँ लक्ष्मीबाई के भाई दुर्गावती लक्ष्मी दुर्गावती आ इधर एगो की नदी के नाम है अलकनंदा हाँ अलकनंदा और भागीरथी है ना सुनिए उत्तराखंड में दूगो नदी बहती है एगो अलकनंदा एगो भागीरथी दोनों बहुत बड़का बड़का नदी है बहुत गहरा नदी है हाँ ये दोनों नदी सब जाते फिर मर जाता आए मरता नहीं है नहीं मतलब इस समय यही नदी से निकल कर जब दोनों नदी जब मिल जाती है ना तो यहाँ पर नदी को बोला जाता है गंगा नदी गंगा उत्तराखंड में दो नदियों के मिलन से बनता है गंगा ना यहाँ प्रयागराज में गंगा उसका नाम है पटना में गंगा नदी है तो ये नदी यहाँ बहते हुए पटनों में आती है तो यहाँ पटना हो गया ठीक तो यहाँ तो पटनों के बगल में गंगा नदी होता छत्तीसगढ़ में है भी और वो कहाँ से आती है दुर्गापुर गए थे तो सबसे बड़का नदी तो हुआ कहाँ से आया हुआ अपने तो- पटना में है वो नदी वहाँ से बहते हुए दुर्गापुर में होते हुए जाती है बहुत बड़का नदी है हाँ। वहाँ पे कितना दूर लगता वो तू देखी तो दूसरा नहीं छोड़ दो तो गंगा नदी समझे है गोदावरी हो गंगा नदी सारा जी आ जाओ सारा जी सब जी 12 नंबर पर देखो पानी किन दो गैसों से मिलकर बना है तो एक गैस के नाम है हाइड्रोजन गैस एक गैस के नाम है ऑक्सीजन यानी पानी का सूत्र क्या होता है रासायनिक H2O H2O या जल के रासायनिक सूत्र क्या होता है H2O H के मतलब है हाइड्रोजन और O के मतलब है ऑक्सीजन तो पानी ये दो गैस से मिल करके तब एगो अणु बनाते लेता है सेंटेंस सब ना पानी पीते उसमें H2O लिखा होता है हाँ बोतल बोतल में सिखा है सर पानी का सूत्र है सब में लिखा है सब बोतल सब बोतल में ठीक तो H2 है देखो ये दो गो हाइड्रोजन के दो गो अणु ऑक्सीजन के एगो अणु मिल करके आई दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस है ठीक सबसे हल्का गैस है हाइड्रोजन गैस है हाँ सब बैलून में बैलून में ठीक तो यही लिए पूछा था कि पानी किन दो गैसों से मिलकर बना है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस पानी के सूत्र बताए थे यहाँ पे बताए थे H2O हाँ और भारी जल का सूत्र बताओ O3 D2O भूल गया ना D2O कहाँ लिखा है तू हाँ, हाँ कल कल लिखाए थे गीत गाओ 3% उसी गीत गाओ गीत गाओ 3% पर्यावरण समझा पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं ओजोन परत O3 ओजोन परत का सूत्र होता है O3 सूत्र ये केमिस्ट्री में है हाँ, भैया, chemistry में। एगो पेज ही कर हाँ एक पे ओजोन परत एगो देखो ना। पेज ही ये कर राज दबारी लिख लेना राज राज किसके राज दबारी दरबारी दबारी लिख लेना द्रवारी र छुटिया अब हो गया दर लिख रहे हो ना रे बार अब ठीक हो गया ऐसे लिखे हुए थे उसमें ऐसे होगा राज आ द और दर बारी रा नहीं था नीचे में द के नीचे कुछ गलती था कुछ था अरे राज दबारी था घर जाकर ठीक कर भाई ये देखिए सदा सही था आप सही चुका देखो ना सही स्वेटर निकालिए भैया भैया आप तू पहले बोलो ना हम सबके तब ना सके तू ही बोलेगा तो फिर सब कैसे मार रखो बस तब तू पहले एकदम सुना अच्छा से निचान भी बना देखो लिखल है पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है तो ओजोन परत को और ओजोन परत का O3 सूत्र होता है जैसे ऑक्सीजन के मिलकर बना पर देखो हम लोग या पृथ्वी पर है ठीक हाँ अब पृथ्वी के बाहर जितना से सब घेरले है हवा के मंडल इसी को बोला जाता है वायुमंडल आएगा सबसे पहला अगर परत बना है इस परत को बोला जाता है क्षोभ मंडल ये नीचे में कुछ लिखा है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है कौन है क्षोभमंडल। तो क्षोभ मंडल इस सब मंडल के बाद एगो समताप मंडल आता है ठीक आ ई समताप मंडल के बाद वाला एगो मंडल तनी गो आता है जेकरा बोला जाता है ओजोन मंडल ई ओजोन मंडल के काम की है कि जब सूर्य के किरण आता है ना तो जो उजला लोग है अगर उस सूर्य के किरण में पड़ जाए तो उजला लोग के कैंसर हो जाएगा त्वचा कैंसर उजला उजला रहता है कि इस तरह के हम लोग सब उतरा न ठीक जो वो होता कौन है सूर्य में बहुत खराब खराब किरण होता है जेका में बोला जाता है परावैंगनी किरण अल्ट्रावेव यूवी किरण बोला जाता है ओकरा ओजोन परत घेर के रखता है हाँ और उस सूर्य के किरण से जब निकलता है अगर ये ओजोन परत न रहता तो डायरेक्ट आकर हम लोग के शरीर में आता तो हम लोग को भी सब काला उजला सबको कैंसर त्वचा कैंसर बीमारी के करते हैं हाँ लेकिन जब ये ओजोन परत बन गया है तो सूर्य के किरण जब आता है ना तो उनमें से जो किरण होता है परावैंगनी किरण वो कोई रोक लेता है छान कर रख लेता है तब यहाँ पहले बोला जाता है कि पर्यावरण का रक्षा कवच है देखो ये पर्यावरण हम लोग को ये सब हम सब पर्यावरण में सब बचा कर रखता है ना तो पर्यावरण का रक्षा कवच के तरह वो परत बना कर रख लिया है पृथ्वी के चारों तरफ से घोर कर रख लिया घेर कर रख लिया है ये ऑक्सीजन के तीसरा लेयर ऑक्सीजन के लेयर बनाकर
जिस लेयर को बोला जाता है ओजोन लेयर, परत को अंग्रेजी में लेयर भी मिलेगा, ओजोन लेयर। तो इसी लेयर का नाम है ओजोन लेयर, जो ताप मंडल के बाद वाला लेयर है। और ओजोन लेयर का सूत्र होता है O3। और ओजोन लेयर का काम क्या है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रोकता है। और पराबैंगनी किरण आकर हमको हो जाए तो क्या हो जाएगा, हम लोग को त्वचा कैंसर हो जाएगा। ठीक, इसीलिए पर्यावरण की रक्षा करो। और वो खराब कैसे हो रहा था, हम लोग जो गैस मारते हैं, परफ्यूम मारते हैं, उसमें CFC पाया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, और ये गैस निकल करके जब ऊपर जाता है ना, तो ये ओजोन 3 है, ओजोन परत एकरा नष्ट कर देता है। तो ओजोन परत धीरे धीरे खराब होने लगता है। हम सभी तो मारते हैं। हाँ, तो वही ज्यादा मारने से या गैस का यूज करता है, जितना भी ठंडा कोल्ड ड्रिंक कम फोड़ना। टूट जाएगा। हाँ, तो जब ओजोन लेयर टूट जाएगा तो हमारे सूर्य के किरण आने लगेगा। हाँ, तो ये कोई भी चीज यूज कर रहा है तो कम मात्रा में करो बस। सर जी समझाए थे। ठीक, हाँ, तो ये ओजोन लेयर के एकरे से वजह से होता है। तो ओजोन परत खराब हो जाएगा तब सबके बीमारी होने लगे। तो ये कहानी है, ओजोन लेयर के छोड़ दो। तो ये पूछा जाता है कि एगो दूसरा क्वेश्चन, ओजोन परत को कौन नष्ट करता है, तो उसका नाम है CFC। और CFC के फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? हाँ, क्लोरोफ्लोरो है ना। अब सुनो, ये कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है हम लोग जितना रे रेफ्रिजरेटर अति फ्रिज उरिज हुआ उसमें गैस निकलता है, उसमें से निकलता है ना कुछ तरह, वो है गैस होता है, फ्रिज में कौन सा गैस ठंडा ठंडा हो जाता है? नाइट्रोजन। अच्छा, फिर उस तरह ये परफ्यूम मारते हैं, उसमें से दाढ़ी बनाने वाला फोम होता है, उसमें से क्रीम लगाता है, इस सब में से। हाँ, क्रीम से तो त्वचा खराब हो जाता है। अब भैया हाँ, एगो ब्लेड देख के तो दो तब पढ़ने तो सब एक आदमी के ब्लेड से लग जाता है, उसका आदमी दूसरा आदमी कला ना होता है। वो बीमारी फैलता है। कौन बीमारी? बहुत जेल थोड़ा बीमारी हो जाएगा तो इन्फेक्शन फैलेगा तो दूसरा के भी होगा थोड़ा होगा। आ जाओ 14 नंबर फेमस क्वेश्चन पर। लिखल है फेसबुक के संस्थापक किसे कहा जाता है। यानी कि फेसबुक के संस्था, फेसबुक सब चला देख ले है ना। तो फेसबुक के संस्थापक जब वो 21 साल के एगो लड़का था तहिए बना दिया था, उसका नाम था मार्क जुकरबर्ग, याद रखना। अमेरिका का था। हाँ, अमेरिका के था। यानी फेसबुक के संस्थापक या फेसबुक बनाने वाला आदमी का नाम क्या है, मार्क जुकरबर्ग। और कब बनाया था फेसबुक को, तो 2004 में। 2004 से फेसबुक बहुत फेमस हो बनल था, पहले था लेकिन अच्छा से फेमस है। ठीक, छोड़ो अभी भैया ताउरो हो गया है हाँ, फेमस। अब देखो ये मार्क जुकरबर्ग दूसरा चीज बनाया इंस्टाग्राम, जो 2010 में लागू किया। और वही व्हाट्सएप के बनाया था वो दूसरा आदमी 2006 में। लेकिन ये मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के मालिक था, यानी कि फेसबुक बनाया। बताते हैं, बता देने देखो तो पहले बार तब रुक जा। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक बनाया, बहुत कमैनी होते होते गया था। फिर ये जो व्हाट्सएप है ना, एकरो खरीद कर अपना पास कर लिया। लेकिन मार्क जुकरबर्ग के एगो फेसबुक किसका है, मार्क जुकरबर्ग के एगो और चीज खरीद लिया व्हाट्सएप के, तो व्हाट्सएप भी हो गया मार्क जुकरबर्ग का। इंस्टाग्राम को भी बनाया, यानी कि जो हम लोग सबसे ज्यादा जो यूज कर देते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये तीनों केकर है, एक के मालिक के है। व्हाट्सएप सब, हाँ, ये सब मालिक का सारा कंट्रोल एक के पास है। तू की व्हाट्सएप पर बात करता है सब पता चल जाता है सच्ची में। हाँ, इंस्टाग्राम पर की करते रहता है सब। हाँ, अभी तो 30 साल के लड़के है, 30 साल से उम्र नहीं हुआ होगा, समझ गए। 2006 में 2004 में देखो, बनाया। यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के मालिक कौन है, मार्क जुकरबर्ग, याद रखना। यानी मार्क जुकरबर्ग के करो है तब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप हम लिख दिए हैं। 41 साल का भैया हो गया मार्क जुकरबर्ग। अच्छा, आप बोलते हैं 30 साल। अच्छा, ठीक हो गया होगा। तो देखो, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग 2004 में फेसबुक को बनाए। इंस्टाग्राम 2010 में लागू हुआ, व्हाट्सएप 2006 में तैयार से काम कर रहा है धकाधक। और सबसे पहले बार मार्क जुकरबर्ग फेसबुक को किया था, इसलिए फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को कहा जाता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, इंस्टाग्राम का स्थापना कौन की? इंस्टाग्राम नहीं करना चाहिए। व्हाट्सएप खरीदे। हाँ, कौन खरीदे? ताकि व्हाट्सएप की न बनाया है, लेकिन मान लो तू बनाई है और हमारे पास ज्यादा पैसा तो तोरा बहुत सारे पैसा दे दिए और व्हाट्सएप के मालिक हम बन गए। पैसा नहीं सरकार दे रही। हाँ, क्या पूछा था बोलो। सर इंस्टाग्राम क्यों बना? जैसे फेसबुक है ना, सेम दोनों है काम है, लेकिन एकरा पर शॉर्ट वीडियो खूब चलता है, जरा रील यहाँ पर फोटो डाला जाता है, बड़का वीडियो छोटका वीडियो सब डाला, सब फोटो डालता है, स्टेटस जैसे। हाँ, थोड़ा इस वीडियो में गूगल, हाँ, सब डालता है, रील डालता है, सब कैसे। इंस्टाग्राम पर लाइक ना पता चलता है।
अब आ जाओ 15 नंबर लिखल ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस है, मतलब कौन कौन सी गैस मिलकर बना है, CO2, NO2, CH4, CFC। CF4 के कथी है? मतलब कि देखो पहले ग्रीन हाउस गैस कौन कौन गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, क्वेश्चन करने का इसका मतलब ही है, हम पहले लूटा लेता समझाने में, यानी कि 4 गो गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस क्या होता है से बताए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, समझ गया, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये का नाम है मीथेन गैस, का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये 4 गो गैस को, ये चारों गैस बहुत खराब है, अपना पर्यावरण में जहाँ भी रहता है पूरा एकरे वजह से गर्मी हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है फ्री में। हाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी पीता है। अच्छा सुना है, कार्बन डाइऑक्साइड आप तो फ्रिज वाला पानी पीता है तब? अच्छा वो कम मात्रा रहे, कम पीना चाहिए। पहले भी देखना कि फ्रिज का पानी कम, जितना भी ठंडा चाहिए होगा कम लेने के लिए कहता है, समझा। कार्बन डाइऑक्साइड के ना सुना है, अच्छा छोड़ दो कार्बन डाइऑक्साइड सुने हैं, तब वो लेकिन वो खराब गैस तो ना जानता है, पाद छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, गाड़ी उड़ी में से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हम तो छोड़ते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत खराब गैस होता है, ऐसे बहुत सारी बीमारी होता है, ये सब वो है ना है, नहीं पता चल रहा है। ऐसे मास्क लगा के घूमेंगे ना तो स्कूल में सब गोभी के हाँ। पराठा खा के आता है। गोभी के ना मूली के। गोभियों के अब देखो ग्रीन हाउस गैस का मतलब की है, देखो कि जहां पर ये चारों अपना पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस मतलब ये बढ़ जाएगा ना, वो इलाका बोला ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस गैस के मतलब कहा जाता है कि मतलब गर्मी, एक अंग्रेजी वर्ड है ग्रीन हाउस, एक हिंदी होता है हरित प्रभाव। याद रखना ग्रीन ना थोड़ा चैप्टर में 9वां वाला में आएगा हरित प्रभाव, हरी सब्जी का प्रभाव। हरित प्रभाव गैस किसे किसे कहा जाता है, तो CO2, NO2, CH4, यह गैस से हरित प्रभाव गैस बढ़ता है। चौथा की 5वां चैप्टर है। ठीक, अब हरित प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैस से हमारे वायुमंडल में क्या होता है, यानी गर्मी बढ़ेगा, जहां जहां ये सब बढ़ जाएगा ना तब वायुमंडल के गर्मी बढ़ जाता है। तब देखो हर साल ठंडा कम पड़ता है, गर्मी ज्यादा पड़ता है। पापा मम्मी से पूछ, दादा उदा से पता करना, बोले कि पहले के जमाने तो बहुत ठंडा है, अब ठंडा कहाँ पड़े छै, अब पहले के टाइम में इतना गर्मी न लगत रहे, आपके टाइम में गर्मी ज्यादा ये है, क्या धीरे धीरे ये सब खराब गैस वायुमंडल में बहुत फैल गया है। ठीक, और जब वायुमंडल फैल जाएगा ना तो सूरज के किरण वाला जो आता है गर्मी, एक वापस जाने ही नहीं देता, तो धरती पर सब गर्मी रहिए जाता है, इस गैस लेयर बना लेता है, एक वजह से हमारा सबके धरती पर बहुत गर्मी लगता है। पहले इस टाइम में ठंडा बहुत जोर से लगता था, नवंबर के टाइम में, अभी देखो नवंबर में गर्मी लग रहा है, तब वो है ना देखना दोबारा तो बहुत कम लग रहा है ना। पहले के टाइम में छठ पर्व तक में बहुत जोर से ठंडा लगता है, सब सूटे उटे पहन के जाता है। अच्छा देखो तब बस इतने जान लो, यानी कि हरित प्रभाव या ग्रीन हाउस से गर्मी बहुत बढ़ता है, या केकरा वजह से, तो 4 गो कार्बन अति गैस की वजह से। कितना सेकंड हुआ देखो तो, ए में ललका कितना सेकंड हुआ, अलार्म बज रहा है। सर 5-3 हो गए। अच्छा ठीक, देखो अब खत्म होने लास्ट वाला, गौर से सुनो। द ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, याद रखना। ग्रीन हाउस से क्या होता है, वायुमंडल में गर्मी फैलता है, गर्मी बढ़ता है, बढ़ जाओ छुट्टी ना। अब देख लो 16 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है, तो क्षोभमंडल। अभी कह बताना दिए टोटल कै गो मंडल है, 3-4 थोड़ा याद है जी, 3 गो 6 गो कौन कौन, क्षोभमंडल, वायुमंडल। वायुमंडल में वायुमंडल कितने हैं से तो होता है, ठीक, तो याद रखना 5 गो, ठीक, क्षोभमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, 5 गो हो गया। क्षोभमंडल बता रहे क्षोभमंडल, देखो पहले वायुमंडल कितने होते हैं, 5 गो। हम अब वायुमंडल किसे कहते हैं, तो हमारा धरती यानी पृथ्वी के चारों तरफ गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, गैसों के मंडल को। और कितना भागों में बांटा गया था, 5 भाग में बांटा गया, 8वें में है तो 7वें में है, देखना ना हमारी दुनिया में, बैठो उधर। तब वायुमंडल कितने हैं, वायुमंडल के भाग कितने में, तो 5 गो। पहला के नाम है क्षोभमंडल, दूसरा के नाम है समताप मंडल, बीच में आ रहा है इसीलिए इसको मध्य मंडल कहा गया, मध्य का मतलब होता है बीच, हाँ। और चौथा के नाम है आयन मंडल, और 5वां के नाम है बाह्य मंडल, एक बाद सब खाली, हाँ। क्षोभमंडल के एटमॉस्फेयर कहा जाता है,
जाएगा थोड़ा सा के, ठीक उस समय। मंडल। हाँ हम लोग यही पूछा जाता है कि हम लोग किस मंडल में रहते हैं। धरती से लेकर मिल्की वे तो हमारा आकाश गंगा के नाम है, छोड़ दो। तो समझ गया वायुमंडल के। तो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल और सबसे लास्ट वाला परत के नाम है बाह्यमंडल। तो देख लो, पहला क्षोभ मंडल, ठीक, जिसका एटमॉस्फेयर, उसके बाद समताप मंडल, ठीक, उसके बाद बीच में आता है मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। अब देखो अगला, आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो लिखल है शक्तिकांत दास। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एकर गवर्नर यानी कि वहाँ के चीफ होता है अध्यक्ष वाला, से कौन होता है? तो शक्तिकांत दास अभी है। सब अपन अपन पैसा पर देखना, पीछे वो सिग्नेचर लिखल होगा गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास वाला। चलो रिपीट को खत्म कर देते हैं। रिपीट में ना बोला भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त और दूसरे रामधारी सिंह दिनकर। भारत के राष्ट्र कवि कौन है? तो दोनों में से कोई। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है, यानी कि नगर द्वीप पर बना हुआ है? तो मुंबई। लौहगढ़ नामक किला किसने बनवाया है? तो बंदा बहादुर ने। पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? तो महाराजा रंजीत सिंह। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई है? रिसरा, पश्चिम बंगाल में। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट कोयला, या में 90% कार्बन होता है। भारत में एंथ्रासाइट कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। 4 गो प्रकार होता है कोयला के, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट। याद रखना। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कालिदास किसके राज दरबार कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। देखो यहाँ रे, और चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य। क्वेश्चन ये रहेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ? गुप्त युग में, और कुमार गुप्त करवाए हैं। ठीक, पूछेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त। हाँ। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान का है? अंकोर वाट विष्णु भगवान जी का। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गौमुखी से। उत्तराखंड में, यानी कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। पानी किन 2 गैसों से मिलकर बना है? ऑक्सीजन। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? अल्लाह करने लगा था, नहीं बोल रहा था। ओजोन परत का सूत्र क्या है? तब वो थी। सिर्फ क्वेश्चन है कि पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो सिर्फ ओजोन परत का ही नहीं, हम तो बता नहीं। वैसे देखो, पानी किन 2 गैसों से मिलकर बना है? तो बस इतने लिखना है, ऑक्सीजन। ये H2O तो सूत्र लिखा है। फेसबुक के संस्थापक किसे कहा जाता है? बस खत्म हो गया। ये एक लिखे के। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के मालिक कौन है वर्तमान में? मार्क जुकरबर्ग। ग्रीन हाउस गैस, हरित प्रभाव कौन कौन गैस के कारण होता है? CO2, NO2, CH4, CFC। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? क्षोभ मंडल। दूसरा का समताप, तीसरा का मध्य, चौथा आयन और सबसे लास्ट वाला बाह्य। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आप जा सकते हैं। बाय बाय।